हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 101 रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो फाइनल परीक्षा 80 नंबर का ही होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने या मेजिनी ने या हिटलर ने या विलियम वन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था। तो याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। बताना है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो याद रखिएगा पुरातन युग का अंत कर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चेका क्या था। तो चेका क्या था, याद रखिएगा पुलिस दस्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का क्या था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का क्या था। तो याद रखिएगा चांसलर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो याद रखिएगा सेडाओ का युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो फान बोई चाउ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन के नेता थे। तो हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुइन फूसो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो ये 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930 डांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1930 डांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1918 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अली बंधु। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ। उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खोर विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ? 1918 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर एवेजर हार्वर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। तो राइट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा लंदन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का 1944 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। मुद्रण का आविष्कार भी चीन से हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन जीने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 27 है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून ये सांसद एवं विधायक पर लागू होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांसद एवं विधायक पर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में यानी अभी के समय में नेपाल की शासन प्रणाली पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना।
योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो याद रखिएगा नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर कमेटी या समिति का गठन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली ये किस पर लागू थी? तो किसान पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो राइट आंसर 40 नंबर का क्या हो जाएगा? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1925। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? यहाँ पर 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर याद रखिएगा 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1786 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 46 है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना ये किन राज्यों से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुजरात, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है तो गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है?
तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है किससे? तो पीतल बनाया जाता है, पीतल जो है वह तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग पूछा गया है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप तरंग है पी तरंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पी तरंग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह असम में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। राइट आंसर सी हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी ये कपास के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 62 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा मेघालय की राजधानी शिलांग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज को। उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमाणु बिजली घर में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ये हो जाएगा रावत भट्टा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा में। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगन बांध बनाने से किस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इरा नदी। राइट आंसर बी हो जाएगा इरा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2001 में। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो राइट आंसर 72 का बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 73 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र पूछा गया है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नेपा नगर प्रसिद्ध है? नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा अखबार के कागज के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। राइट आंसर ए हो जाएगा। खाद्य
एंड कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 77 का राइट आंसर, नहीं, अब्राहम लिंकन नहीं होगा, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये भूमि विकास बैंक है। राइट आंसर बी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।